कुछ कॉमन प्रिकॉशंस आप बता सकते हैं एस्थमेटिक्स के लिए? देखिए, इसमें प्रिकॉशंस हम जैसे फिर वही बात आ गई, प्रिवेंशन की बात आ गई बेसिकली। अब इसको हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। देखिए, अब जैसा मैंने डिस्कस किया था शुरू में, सिजेरियन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अस्थमा होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप शौकिया सिजेरियन के लिए मत जाइए, ये तो बच्चे की हेल्थ उससे अफेक्ट होती है। दिस इज अ नोन फैक्ट। शौकिया सिजेरियन एज इन कि इस डेट को बर्थ करेंगे जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो लोग पेन्स नहीं लेना चाहते, ठीक है, लेबर पेन्स नहीं लेना चाहते, तो उनका ये रहता है कि भाई ठीक है आराम से। या कई बार लोगों को ये करना है कि भाई इसी दिन का बर्थडे इस डेट पे फिलहाल होना चाहिए, तो उस हिसाब से टेलर मेड वो चीजें हो जाती हैं। बहुत बार ये भी होता है, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ, कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे नॉर्मल लेबर से हो सकता है बच्चा, तो वो लोग जानबूझ के बोलते हैं कि आप सिजेरियन कीजिए। वाई? बिकॉज पैसे उसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक बिजनेस वाला एंगल दूसरे साइड का भी रहता है। नहीं, उसमें दो चीज़ें हैं। डॉक्टर की लाइफ भी ईजी हो जाती है। सिजेरियन करना है, आपको पता है इस वक्त आएंगे, 15-20 मिनट का काम है, किया। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी करनी है, आपको नहीं पता किस समय होगी, तो आपको जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो प्रोसेस लेंदी है। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि कब हो जाए आपको नहीं पता। तो इसलिए बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि ये रहता है। तो जितना हो सके सिजेरियन नहीं करना चाहिए जब तक बहुत ही ज़्यादा हाँ, ठीक है। दूसरा जो मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है बेसिकली बचपन में, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एंटीबायोटिक का इतना मिसयूज है कि हल्की सी छींक नहीं आई तो आप ये दे दीजिए, ऑगमेंटिन दे दीजिए, ये हुआ तो ये दे दीजिए। इतना एंटीबायोटिक मिसयूज होता है। और इसमें तो जब तक गवर्नमेंट इस सब चीज को उस पर नहीं लेगी कि मतलब देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म कि जहां लोग ओवर द काउंटर जाकर ऐसे ही विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ ना ले पाए, क्योंकि ये आपके गट फ्लोरा को खराब करता है। गट फ्लोरा को खराब करता है तो फिर आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ होती है और उससे फिर अस्थमा होने के पॉसिबिलिटी रहती है। फिर उसके बाद में पैसिव स्मोकिंग हो गया। अब अगर आप स्मोकिंग, आपके घर में बच्चा आया है ना, आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, आप उसको स्मोक से एक्सपोज करोगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो एस्थमेटिक हो सकता है बेसिकली, ठीक है। फिर अगर आजकल फिर वो डाइट वाले उस पर आ जाता है। अब आजकल बच्चे आप देखेंगे, ओबेसिटी इंडिया में, पहले बच्चे बिल्कुल पतले दुबले पतले होते थे, हम लोग तो बहुत ही दुबले पतले होते थे लेकिन अभी आप देखेंगे कि उस ग्रुप में भी मतलब 7, 8, 10 साल के बच्चे, मतलब उनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सारा जंक फूड है, वो पिज्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, ये है वो है, कैलोरीज वो इतनी ज़्यादा ले रहे हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें तो एस्थमा की जो इंसिडेंस है वो कम हो सकती है बेसिकली। मतलब जितना नेचुरल और होलिस्टिक लाइफस्टाइल हो उतना ज़्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।